ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के शुरू में हमने समझा था कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये हमें प्रभावित करते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए, और जैसा हम कार्य करते हैं वैसे हमें फल मिलते हैं। उस फल के चक्कर में हम संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी कार्य हमारे अंदर अज्ञानता के कारण होते हैं। घोर अज्ञानता जो है तमोगुण का लक्षण है, जिसके कारण आदमी आलसी, तामसी, शराब, नशा, ऐसी गंदी चीज़ें करना, बिल्कुल टोटल घोर अज्ञान, उसको तमोगुण कहते हैं। और रजोगुण में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हो जाता है कुछ संसार में नाम, प्रतिष्ठा, धन कमाने के लिए। और सतोगुणी व्यक्ति प्रकृति से कम में चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है। हमने ये भी सुना कि संसार में हमें धीरे धीरे सतोगुण में आना पड़ेगा, और सतोगुण के बाद हमें शुद्ध सतोगुण में जाना पड़ेगा। शुद्ध सतोगुण में प्रकृति वगैरह नहीं, केवल कृष्ण, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार हमने समझा। अब जो है भगवान इस चैप्टर में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपको समझना होगा कि आप कौन से गुण में हैं, तभी तो आप उस गुण को ट्रांसेंड करेंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे, कुछ ऐसे कार्य करेंगे, उस गुण से निकल के ऊपर वाले गुण में जाएं, अल्टीमेटली सतोगुण में आए, फिर शुद्ध सतोगुण में आए। इसलिए भगवान कई सारी चीज़ों के बारे में हमें बताने वाले हैं, जैसे कि खान पान, यज्ञ, तपस्या, दान, कि ये कैसे 3 गुणों के अंदर होते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग यज्ञ के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन सा यज्ञ सतोगुण में है, कौन सा सत्य यज्ञ रजोगुण में। अभी हमने सुना कि श्रद्धा जो है, पूजा पाठ भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी 3 गुणों में कर सकता है। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जो है पूजा पाठ का जो तरीका है वो तमोगुणी। हमने पीछे सुना कि यदि आप भूत प्रेतों इत्यादि को पूजा पाठ करते हैं तो वो श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा, यानी कि मैं तमोगुण में हूँ तभी तो मुझे ऐसी पूजा पाठ अच्छी लग रही है, या मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, है ना। तो उससे हमें पता चलेगा हम तमोगुण से ज़्यादा प्रभावित हैं। ये खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब मेरे बाकी कार्य भी तमोगुण से प्रभावित होंगे। ऐसे ना, चावल एक ही देखा जाता है, उससे पता चल जाता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं। उसी तरह हमारे कुछ एक्टिविटीज़ में यदि हमारा रुझान, इंक्लिनेशन तमोगुण की तरफ है, तो इसका मतलब मैं तमोगुण से प्रभावित हूँ। मुझे सतर्क हो जाना चाहिए, यानी कि मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, मेरे जितने भी डिसीजंस हैं, मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो तमोगुण से प्रभावित होंगे। इसलिए उससे बचना है। उससे बचने के तरीके भी हमने डिस्कस करे थे। कैसे हम गुरु की शिक्षाओं के अनुसार यदि चलें तो हम तमोगुण या रजोगुण या किसी भी गुण से बच सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर हमें कुछ बताते हैं, और शास्त्र किसी भी गुण के परे हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हमने सुना कि यदि हम देवी देवताओं की पूजा में क्या समस्या है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा यदि कभी कई बार मेहंदी वाले बालाजी के पास चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कभी किसी बाबा जी के पास चले गए तो, है ना। कई बार लोग करते हैं, और भक्तों को वो भी डाउट हो जाता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाला व्रत रख लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कर तो रहे हैं, भक्ति 16 माला तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एक आध बीच में व्रत रख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क कुछ नहीं है। फ़र्क इसका मतलब हम रजोगुण से प्रभावित हैं, और कोई बात नहीं है। क्योंकि रजोगुण में कोई व्यक्ति किसी देवता इत्यादि की पूजा करता है। हालांकि जो देवता शास्त्रों में नहीं है, ऐसे देवता, ऐसी पूजा तो तमोगुण ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो तो अज्ञानता है, क्योंकि शास्त्रों में है ही नहीं। लेकिन अगर वेदों में भी कुछ पूजा पाठ के तरीके बताए गए हैं और वो शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं ले जाते, तो वो रजोगुण से प्रभावित हैं। वो उन लोगों के लिए हैं जो अभी तमोगुण के लेवल पे हैं, ताकि तमोगुणी व्यक्ति धीरे धीरे रजोगुण में आ जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करनी है उसके लिए नहीं है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति कर रहा है या करना चाहता है और भगवान के धाम में अल्टीमेटली जाना चाहता है, उसको ऐसी चीज़ों को त्याग देना चाहिए धीरे धीरे। इतना समय भी नहीं लगाना चाहिए। तो हमने सुना सब कुछ
कि हाँ यदि पूजा पाठ इन लोगों की तरफ है, देवताओं की तरफ या बाकी ऐसे लोग, तो वो रजोगुण से प्रभावित है। यानी कि मैं रजोगुणी व्यक्ति हूँ और मुझे रजोगुणी, मेरे कार्य रजोगुणी हो सकते हैं, मेरे डिसीजंस, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं रजोगुणी हो सकती हैं, तो बच के रहना चाहिए क्योंकि वो हमें मरवा देंगी। हाँ, तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कहीं पर भी कर लो, हमें इन तीनों गुणों से बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, अवेयर। हाँ, जानकारी रखनी है बहुत ज़्यादा, उसके बाद में पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है कौन सा व्यक्ति ज़्यादा रजोगुणी है। देखिए इन गुणों के आधार पर किसके अंदर ज़्यादा आलस्य है, किसके अंदर ज़्यादा सोना खाना पीना बस हो जाना, वो तमोगुणी व्यक्ति है। बचने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वो हमें प्रभावित करेगा। और या तो यह मैं भी खुद, हो सकता है मैं ही खुद रहता हूँ, तो अपने आप से बचना चाहिए। अपने आप से कैसे बचा जाए? अपने आप में ना रह जाए, ऐसे व्यक्तियों के साथ रह जाए जो सतोगुणी है, शुद्ध सतोगुणी है, तभी तो अपने आप से बचेंगे। जितना अपने आप में अकेले रहेंगे तो हमारे डिसीजन, हमारी इच्छाएं हमें खुद को प्रभावित करेंगी, या किसी तमोगुणी रजोगुणी के साथ रहेंगे तो उसकी डिसीजन हमें प्रभावित करेंगे। यही सारी बातें हैं, और क्या है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है समझना इन तीनों गुणों को। इस चैप्टर में भगवान बस यही बताते रहेंगे, बड़े चिंतित हैं भगवान हमारे लिए, ताकि हम अपनी संगति को और अपने आप को सुधारें। तो इसलिए हमने सुना कैसे यज्ञ भी अलग अलग गुणों में हो सकता है, तप भी अलग अलग गुणों में हो सकता है। हमने सुना हाँ, कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो केवल वो बहुत मेहनत कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। समझिए, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आजकल के इंजीनियर्स, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर भी बहुत मेहनत करते हैं। कई बार कोई ऑफिसर बहुत मेहनत करता है घूस खाने के लिए, रात दिन काम कर रहा है क्योंकि नोट पे नोट बरस रहे हैं उसकी पोस्टिंग पर। हाँ, तो इसका मतलब नहीं है बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काम करता है, रात को 2 बजे तक काम करता है। समझना पड़ेगा, ये तपस्या सतोगुण में है, ये तपस्या तमोगुण में है, किस में है? या ये सब हाँ रजोगुण में है। तो इसलिए तपस्या भी अलग अलग प्रकार की। रावण भी बहुत मेहनत करता था। केवल मेहनत कर लेना हाँ ये नहीं साबित करता कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। जैसे हम कई बार कहते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, ऊँट भी करता है, हम उनको तमोगुण में कहते हैं, वो तमोगुण में मेहनत करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति रजोगुण में मेहनत कर रहा है, कोई व्यक्ति सोता ही नहीं है, रात को 2 बजे सोता है, सवेरे 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि बिजनेस इतना डिमांडिंग है, नोट छप रहे हैं चारों तरफ से, नोटों की गर्मी ने उसकी नींद उड़ा दी है, काम काम और बस केवल काम। हाँ, तो वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो मेहनत रजोगुण में कर रहा है, पूजा मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये भी समझा कि इवन सतोगुण में भी यदि हम किसी देवता विशेष या प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं वो उचित नहीं है। केवल भगवान, शुद्ध भक्ति वही है जो भगवान के लिए किया जाए, वही शुद्ध गुण भी है। इसलिए इन गुणों को समझना जरूरी है। तो इनके माध्यम से भगवान जो बता रहे हैं आज कि मैं तुम्हें बताऊंगा हाँ कि खाना पीना तपस्या दान इत्यादि इन सब में भी भेद है, और हम इस भेद को समझें। डिटेल आएगा, अब एक एक चीज़ के ऊपर बड़ी डिटेल आएगी, उस डिटेल को समझें, उसके रूट में जाएं। हाँ, अक्सर लोग ऐसा कह देते हैं कि खाने में आप इतना क्यों रोक लगाते हो? ठीक है, लहसुन प्याज नहीं खाना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लहसुन प्याज कौन सा नॉन वेजिटेरियन है, लहसुन प्याज क्यों नहीं खा सकते हम? ठीक है, शास्त्रों में कुछ कहानियाँ हैं कि किस प्रकार से वो बने थे, बट लॉजिकली कोई व्यक्ति पूछे तो क्या आंसर है? क्यों नहीं खा सकते लहसुन प्याज? तो वेजिटेरियन है ना। इसीलिए कह रहे हैं इस शास्त्रों के आपको रूट में घुसना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस, ये 3 गुण क्या हैं, कैसे खान पान हमें प्रभावित करता है, क्या जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, हम कहते हैं। हाँ, तो जब लहसुन प्याज एक तमोगुणी आहार माना जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो क्या अधिक तीखा, अधिक मिर्चीला, अधिक खट्टा नहीं? क्या रेस्टोरेंट का खाना आप खुद ही बताइए, सतोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है? खुद ही आप डिसीजन करिएगा ये सब पढ़ने के बाद, और फिर खुद सोचिएगा कि जिस आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ उसमें ये खाना इतना इम्पोर्टेंट है क्या? एक बार शिला प्रभुपाद से हमने कई बार बताते हैं, एक भक्त थे शिला प्रभुपाद के, वो सिगरेट पीते थे, वो ही वॉज ए कारपेंटर। हाँ, तो विदेश में वो जुड़े थे। प्रभुपाद ने उनको बोल दिया कि आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह बनाइए, तो वो विग्रह बनाने लगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। हाँ, जैसी फोटो प्रभुपाद ने दी, तो एक दिन प्रभुपाद जब उसका अपडेट लेने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि बलराम जी के ऊपर सिगरेट पड़ी है, सर के ऊपर। हाँ, वहीं से उठा के बीच में पी रहे हैं, रख दे रहे हैं और ठक 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 कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद ने एक उसको लाठी से गिरा दिया नीचे, है ना, ये क्या है? हाँ, वो घबरा गए वो एकदम से, क्या है प्रभुपाद, छूटती नहीं है, क्या करूँ, आदत पड़ी हुई है। कहते हैं कि दिस स्टिक, ये तुम्हारे और कृष्ण के बीच में है,
क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट है? उस व्यक्ति ने उस बात पर विचार किया तो उसको शर्म आ गई, उसके बाद उसने कभी सिगरेट नहीं पी। इट इज़ ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन, फोकस। तो क्या हमारे लिए ये खान पान की वस्तुएं इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं? हाँ, तो इसलिए समझना पड़ेगा। यही भगवान बताने जा रहे हैं। अब सुन, वरना शुद्ध भक्त चरण रेणु हम सॉन्ग सुनते हैं। हाँ, उस सॉन्ग में क्या गाते हैं वो? उस सॉन्ग में गाते हैं कि गौर प्रिया शाक सेवनु। गौर को जो प्रिय है क्या है? शाक। जीवन सार्थक मानी। जब मैं शाक को खाता हूँ, यानी कि शाक समझते हैं ना, साग, अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियाँ। तो गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था ये। हाँ, भगवान को ऐसी चीज़ें प्रिय हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं। कितना साधारण, जल है, फल है, पत्ता है, पत्तियाँ की सब्जियाँ हैं, तुलसी है, मुझे बहुत प्रिय है, भगवान कहते हैं। हम सुनते हैं जगन्नाथ जी को कटहल बहुत पसंद है। जगन्नाथ जी के वहाँ पर किस प्रकार की डिशेस बनाई जाती हैं, देख लीजिए कैसे वहाँ पे खाना पसंद है भगवान को। और स्वयं भगवान क्या खाते हैं? दूध, दही और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं। हाँ, अब इसको कंपेयर कीजिए कि हम लोगों को किस तरह का खाना पसंद है रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं। हाँ, इवन इस्कॉन के किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो हमारी जो चेतना है क्यों नहीं उससे प्रभावित होगी, है ना? हम कहते हैं हमें भोग लगा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हम भगवान को रजोगुणी और तमोगुणी खाना भी भोग लगा देते हैं? इसका मतलब एज अगेंस्ट पत्रम पुष्पम फलम तो है। हाँ, क्या हम अपनी जीभ के लिए भगवान को कुछ भी खिलाने के लिए तैयार हैं? तो इन सब बातों पर विचार करना ज़रूरी है। आंख बंद कर लेने से समस्या चली नहीं जाती है। हाँ, आंख बंद करने से शास्त्र झूठे नहीं हो जाते हैं, चले नहीं जाते हैं, छुप नहीं जाते हैं, वो सच्चाई वहीं रहती है। आंख बंद कर लेने से जितने भी भगवान के साक्षी हैं, ऐसा नहीं है वो हमें देख नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है उससे पता चलता है कि वो कौन से गुण में है। हाँ, यही बता रहे हैं। और यही बात यज्ञ, तपस्या, दान के लिए भी है। अब उनके भेदों के विषय में भगवान कहते हैं सुनो। यहाँ पर बात बहुत बढ़िया लाइन बता रहे हैं कि जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान है। हाँ, ये इसलिए इतनी जानकारी दी जा रही है। इसलिए नहीं खाली जानकारी लेने के लिए, समझिए कि हम कौन से गुण में हैं, या वो व्यक्ति जिसके साथ मैं ज़्यादा संग करता हूँ वो कौन से गुण में है। जो इसको समझ जाएगा कि किस गुण में क्या करना है, ताकि ऊपर के गुण में आ सके। करना क्या है? ऊपर के गुण में आना है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन, दान को एक सा मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या, ये तो फालतू में बोलते रहेंगे, इन लोगों ने तो नियम बना रखे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वो अज्ञानी है। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे भी प्रचारक लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं। हाँ, भगवान के नाम का लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग बहुत सारे फेमस होते जा रहे हैं यूट्यूब चैनल में। मैं देखता हूँ कई लोग एक कुछ खास व्यक्तियों के नाम देते, क्योंकि वो बहुत ही मधुर बोलते हैं। हाँ, वो इतनी हार्ड लैंग्वेज, हम तो यहाँ पर कुछ और ही बोल रहे हैं। हाँ, कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। शुद्धता के बिना हम कृष्ण को धारण नहीं कर सकते, राइट? एक मंदिर जहाँ अशुद्ध है उसमें कैसे भगवान रह सकते हैं? इसलिए हमारा चरित्र को शुद्ध करना बड़ा आवश्यक है। भगवान अपने आप आ जाएंगे। भगवान तो ऑलरेडी हैं अंदर, लाना कहाँ से है? दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि मिरर गंदा है, शुद्ध नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम वो मधुर वाणियों को सुने जो कई बाबा जी लोग बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने चरित्र को शुद्ध करें, जो कि शास्त्रों के कड़े नियम पालन करने से होता है। कड़े नियम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। दैट्स वाई पीपल आर लाइकिंग दोज पीपल। हाँ, वो आर नॉट, जो कि किसी नियम के बारे में, कानून के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, शुद्धता के बारे में बात है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे भी प्रचारक हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य को जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने अगर ये चैप्टर बोला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ भगवद गीता, इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। इग्नोरिंग भगवद गीता इज इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। इसलिए आप कितना भी भागवत पढ़िए, हमारी गुरु परंपरा कहती है आप भगवद गीता ज़रूर पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।